8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के बाद कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार दो तरह के हैं, एक पीटीआई के हमायत याफ्ता और दूसरे गैर हमायत याफ्ता उम्मीदवार। मगर गैर हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद शायद 1 दर्जन से ज्यादा नहीं। आज़ाद अरकान अगर किसी जमात में शामिल नहीं होते तो उनकी हैसियत फिर आज़ाद ही रहेगी, मगर पीटीआई अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हवाले से ये नहीं चाहेगी कि वो 5 साल आज़ाद ही रहें। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या होगा? दोनों बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अपनी जमात में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। अब सबकी नजरें मुंतजिर हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए सियासी जमातें एक दूसरे को कैसे ब्लैकमेल करेंगी। वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों की तश्कील किस नौइयत की होगी? आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत क्या होगी? क्या पीटीआई अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ किसी छोटी सियासी जमात में शामिल हो जाएगी? क्या पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जा सकेगा? सियासी तज्ज़ियाकार प्रोफेसर फारूक हसनात कहते हैं कि आज़ाद अरकान को 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी, वरना उनकी हैसियत आज़ाद ही रहेगी। मगर पीटीआई अपने अरकान को 5 साल आज़ाद रखने की पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगी। वो मजीद कहते हैं कि जहाँ तक मामला है कि पीटीआई के आज़ाद अरकान के दूसरी पार्टियों में जाने का, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इन उम्मीदवारों को मालूम है कि अगर उन्होंने वफादारी तब्दील की तो उनका हशर भी वही होगा जो उनसे पहले वालों का हुआ है। प्रोफेसर फारूक हसनात का कहना है कि दूसरी बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार हर तरह की मुश्किलात देख चुके हैं, अब किसी भी गैर सियासी कुव्वत के सामने पसपा नहीं होंगे। तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं है वो खरीदे जाएंगे। शायद मुमकिन है कि कुछ हमायत याफ्ता भी वफादारी तब्दील कर जाएं। पीटीआई के हामी उम्मीदवार आज़ाद ग्रुप की शक्ल में भी रह सकते हैं और किसी छोटी पार्टी में भी जा सकते हैं। बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर फारूक हसनात कहते हैं कि ये नजर आ रहा था कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब होंगे और पीटीआई के नौजवान और खवातीन वोटर्स घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। अहम तरीन सवाल यह है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बढ़तरी ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में दुश्वारी पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत की तश्कील कर सकती हैं, ताहम दूसरी जमातों से इत्तेहाद की जरूरत भी पड़ सकती है। मगर ऐसी सूरत हाल में जोड़ तोड़ जहां होगा वहां एक दूसरे को खूब ब्लैकमेल भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद न करने का कह चुके हैं। बिलावल अपने मुस्तकबिल की सियासत को मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानिया की बुनियाद पर फरोग देकर उस नस्ल के वोटर्स को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं जो मुस्लिम लीग नून से नाला है। मगर आसिफ अली जरदारी का सियासी अंदाज मुख्तलिफ है, ताहम ये बिलावल को अगला वजीर आजम भी देखना चाहते हैं। इन दोनों जमातों के माबैन मुमकिना तौर पर किस तरह मामला तय पा सकते हैं? डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि यकीनी तौर पर पीडीएम तर्ज की हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी अच्छे तरीके से इक्तदार में अपना हिस्सा लेगी। सदारत पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ सकती है। इस सूरत हाल में JUIF और MQM समेत तमाम छोटी बड़ी जमातों को वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी इत्तेहाद करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमतों में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तो सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत बनाएगी, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को हुकूमत देना पड़ेगी। मगर यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पीटीआई की कामयाब उम्मीदवार आज़ाद हैं। क्या आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनेगी? मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? इस सिलसिले में सूरत हाल मजीद आगे जाकर वाज़ेह होगी। बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई जमातें मिलकर ही हुकूमत बनाएंगी, लेकिन असल मामला पंजाब का है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा सीटें ली हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। पंजाब में हुकूमत बनाए बगैर ये वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।